हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। आज हम लोग को पढ़ना है आईसीएसई बोर्ड का क्लास 5th का। आपका पढ़ना है मेज़रमेंट क्लास, ठीक है। चैप्टर 8 है और यूनिट 4 है। इसमें यूनिट 4 में मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मेज़रमेंट मतलब हिंदी होता है मापन, किसी चीज़ को मापते हैं, ठीक है, तौलते हैं, उसी को कहते हैं। आइए मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू फाइंड द साइज एंड क्वांटिटी ऑफ समथिंग्स। देखिए, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी मापने के लिए, ठीक है, कोई भी वस्तु है उसकी कितनी क्वांटिटी है, उसका साइज क्या है, ठीक है, वज़न उसके कितना है, इन सब को मापने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का यूज हम लोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के मशीनों का यूज करते हैं, ठीक है। बहुत सारे औजारों का यूज करते हैं। लुक एट द पिक्चर बिलो। नीचे के जो पिक्चर है उसको देखिए। मैच द पिक्चर करेक्टली विद द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र देम। और इस पिक्चर में जो जो चीज़ जिससे हम मेज़र करते हैं उसको मैच करना है इंस्ट्रूमेंट। अब जैसे लेंथ ऑफ पेंसिल, पेंसिल का जो लेंथ जो है क्या चीज़ से मेज़र करते हैं? तो रूलर से। लंबाई क्या होती है पेंसिल की, कितनी होती है पेंसिल की लंबाई? मास ऑफ वाटरमेलन, वाटरमेलन का वज़न कितना होता है? तो हम क्या चीज़ से? अब वेटिंग बैलेंस से करते हैं, उसके तराजू से। कैपेसिटी ऑफ ग्लास का हम क्या चीज़ से? मेजरिंग, अब कप से मेज़र करते हैं, ठीक है। ये अब हाउ डू थिंग्स वर मेजर इन द डेली डेज। तीन, अब ये सोचते हैं कि डेली में हम लोग क्या क्या कैसे मेजर करते हैं। हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट का सबसे पहले इतिहास क्या है, स्टार्टिंग में क्या कैसे हम लोग मेजर करते थे। मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द साइज और क्वांटिटी ऑफ समथिंग। मेजरमेंट सबसे पहले होता क्या है? तो मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु का साइज और क्वांटिटी निकालते हैं, ठीक है, फाइंडिंग करते हैं। इन अर्ली टाइम्स, पहले के ज़माने में, पहले समय क्या करते थे? पीपल यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स लाइक हैंड, पाम, ईटीसी। पहले ज़माने में इंस्ट्रूमेंट नहीं होता था, ठीक है, तो उस समय पीपल जो है अपने बॉडी के पार्ट्स का यूज करके और किसी चीज़ का मेज़र करते थे, चाहे वो हैंड हो या पाम, ईटीसी। टू मेज़र लेंथ, लंबाई को अगर जो मापना है, किसी की लंबाई मापनी है किसी चीज़ की, तो उसके लिए वो पाम का यूज करते थे या अपने हाथ का। लेंथ एक्चुअली होता क्या है? तो लेंथ इज़ द साइज और मेजरमेंट ऑफ समथिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर। अब देखो, लेंथ एक्चुअली होता क्या है कि लेंथ वह साइज है या मेजरमेंट है, मापन है, जिसके द्वारा किसी वस्तु का एक सिरा से दूसरे सिरा, एक जगह से दूसरे, यानी कि वन स्टार्टिंग से एंड तक की दूरी जो होती है उसी को कहते हैं हम लेंथ, लंबाई। सम ऑफ द मेजर्स यूज्ड इन एंशियंट टाइम्स वर हैंड स्पैन, क्यूबाइट एंड फैथॉन। यानी कि हम क्या क्या यूज करते थे? पहले हम हाथ से यूज करते थे, उसके बाद क्यूबाइट से, ठीक है, क्यूबाइट से देखिए आपका दिख रहा है, और उसके बाद पैथॉन्स का यूज करते थे। अब देखिए, द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द थंब का स्टार्टिंग टिप ऊपर वाला है, एंड द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर, यानी कि, और फुली इसको हैंड स्पैन करते थे। यानी कि थंब का ऊपर वाला, ये फिगर में आप देखिए, ये थंब का ऊपर वाला टिप है और आपका लिटिल फिंगर का नीचे। ऐसे जब हम इस ऐसे हम लोग नापते थे किसी चीज़ की लंबाई, ठीक है। फुली ओपन पाम को ओपन करके मापते थे, उसको कहते थे हैंड स्पैन। अब यहाँ पे द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर, यानी कि बीच वाले जो फिंगर है उसका, और ओपन पाम को क्या करना है? खोल देना है, मुट्ठी खोल के। और अल्बो इज़ द क्यूबाइट, और अल्बो केहुनी तक जो जितना होता था वो लंबाई होती थी। पैथॉन इज़ द लेंथ ऑफ आउट स्ट्रेट्स आर्म, दोनों हाथ को खोल कर आता। अब देखिए, ये एक महाशय हैं, इन्होंने दोनों हाथ को ऐसे खोल दिया और तब ऐसे माप, उसको पैथॉन। इस तरह किसी चीज़ की लंबाई हम लोग मापते थे पहले ज़माने में।
हाउएवर द लेंथ ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सही बात है, ये तो बात सही है। अब ये लेंथ जो मापते थे तो क्या हर पर्सन का बॉडी पार्ट एक समान तो होता नहीं था, सभी पर्सन का बॉडी पार्ट जो होता था डिफरेंट होते थे। ऐसा कोई लंबा होता था, किसी की हाथ लंबी होती थी, किसी की छोटी होती थी, कोई किसी की मिडिल होती थी। तो यहाँ पे एग्जैक्ट लेंथ किसी भी वस्तु का निकल नहीं पाता था। देयरफॉर पीपल रियलाइज द नीड फॉर हैविंग सम फिक्स क्वांटिटी टू मेजर। इस तरह लोगों को रियलाइज हुआ कि भाई कोई ऐसा चीज़ होनी चाहिए जिससे हम फिक्स क्वांटिटी हम निकालें, किसी भी चीज़ की फिक्स लेंथ यानी कि क्वांटिटी मेज़र कर सके, जो कहीं भी मेज़र हो तो वहीं निकले। ठीक है, तो अ फिक्स क्वांटिटी दैट इज़ यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेज़र इज़ कॉल्ड अ यूनिट। और यही फिक्स क्वांटिटी का हम लोग यूज करके एक स्टैंडर्ड मेजर मापन किए और स्टैंडर्ड मापन निकाले, जिसको कहते हैं यूनिट, इकाई। नाउ लेट अस लर्न अबाउट सम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब चलिए कुछ यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में पढ़ा जाए। अब देखिए, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, सबसे पहले यूनिट ऑफ लेंथ का निकाला जाए। सम ऑफ द यूनिट यूज टू मेज़र लेंथ आर मिलीमीटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में mm कहेंगे, सेंटीमीटर cm कहेंगे, मीटर m कहेंगे और किलोमीटर। ये कुछ यूनिट है, ठीक है, जिसको हम किसी भी डिजिट के आगे लगा देंगे तो उतना किलोमीटर। जब 2 है, 2 लिख दिया नंबर और उसके आगे cm लगे तो 2 सेंटीमीटर, ऐसे करके इस यूनिट का हम लोग यूज करने लगे। किस लिए? किसी भी वस्तु के लेंथ निकालने के लिए। ठीक है, तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर आर यूज टू मेजर स्मॉलर लेंथ लाइक लेंथ ऑफ पेंसिल। अब किसी भी छोटी सी लंबाई, छोटी सी दूरी को नापने के लिए हम लोग यूज करने लगे यूनिट मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर का यूज करने लगे। ठीक है, स्मॉलर लेंथ के लिए। लेकिन किलोमीटर इज़ यूज टू मेजर लार्जर लेंथ और डिस्टेंस। लेकिन किलोमीटर का यूज हम लोग करने लगे, ठीक है, कहाँ पे? जब ज़्यादा दूरी हो, ज़्यादा दूरी के लिए, ज़्यादा दूर की लंबाई के लिए यूज करने लगे। ठीक है, हाउ फॉर योर स्कूल इज़ फ्रॉम योर होम इज़ मेजर इन किलोमीटर। जैसे आपके स्कूल जो है आपके घर से कितना दूर पर है, तो उस समय हम लोग यूज करेंगे किलोमीटर का, क्योंकि आपके घर से और आपके स्कूल की दूरी ज़्यादा है। द यूनिट कैन बी चेंज फ्रॉम वन टू अनदर। यूनिट जो है एक से दूसरे यूनिट में चेंज भी हो सकता है और होता ही है। फॉर एग्जाम्पल 10 मिलीमीटर्स चेंज होकर 1 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है और 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो इस तरह यूनिट चेंज भी हो सकता है। अब आइए, ये हो गया। अब इसके बाद मेज़र ऑफ मास। मैंने अभी हम लोगों ने पढ़ा बेटा कि उसमें हम मेज़र ऑफ लेंथ का पढ़े। अब मास, किसी चीज़ का वज़न कितना है, समझिए मास के बारे में। अब इसके मास एक्चुअली होता क्या है? तो मास टेल अस हाउ हेवी और लाइट एन ऑब्जेक्ट इज़। मैंने कोई वस्तु कितना भारी और कितना हल्का है, उसी को कहते हैं हम मास कहते हैं। सम ऑफ यूनिट यूज टू मेजर मास आर मिलीग्राम, ग्राम एंड किलोग्राम। यानी कि किसी चीज़ को मापने के लिए हम यूनिट का यूज करते हैं। ठीक है, मिलीग्राम या ग्राम में या किलोग्राम का यूज करते हैं। तो मिलीग्राम और ग्राम आर यूज टू मेजर स्मॉलर मास। यानी कि मिलीग्राम और ग्राम का यूज हम लोग छोटे से मास के लिए करते हैं, लेकिन ज़्यादा भारी हो, हेवी हो, तो उसमें हम लोग किलोग्राम का यूज करते हैं। किलोग्राम इज़ यूज टू मेजर लार्जर मास लाइक दैट अ बिग बैग ऑफ पोटैटोज। मास ऑफ अर्थ का मास कितना है, या पोटैटो, बड़ा सा पोटैटो का बोरा झोरा है, तो उसमें हम लोग किलोग्राम का यूज करते हैं। द यूनिट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन टू अनदर। ये यूनिट भी चेंज हो सकता है एक से दूसरे में। जैसे 1000 मिलीग्राम इक्वल टू 1 ग्राम, 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम। समझ गए? तो ये यूनिट है।
अब देखिए मेज़रमेंट ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी का आप देखिए तो कैपेसिटी जो है एक्चुअली होता क्या है, एक क्षमता है, क्षमता। तो कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड इट कैन होल्ड। मतलब कैपेसिटी वह कंटेनर होता है जिसमें कोई भी लिक्विड वस्तु कितना कितना अमाउंट में है, कोई लिक्विड किसी कंटेनर में कितना अमाउंट में है, उस कंटेनर की कैपेसिटी देखी जाती है, क्षमता। 1 लीटर लेगा, 2 लीटर लेगा, कितना। तो सम ऑफ द यूनिट यूज टू मेजर कैपेसिटी आर मिलीलीटर, लीटर या किलो लीटर। ये तो देखिए कुछ जो यूनिट का यूज़ करते हैं किसी भी कैपेसिटी का को मापने के लिए, उसमें मिलीलीटर का यूज़ करते हैं, लीटर का, किलो लीटर। मिलीलीटर, लीटर आर यूज टू मेजर स्मॉलर कैपेसिटीज़ लाइक वाटर इन अ बोतल। मिलीलीटर और लीटर का यूज़ हम लोग कम मतलब छोटे कैपेसिटी में यूज़ करते हैं, जैसे बोतल में जो वाटर है उसका हम लोग मिलीलीटर या लीटर में करेंगे। लेकिन किलो लीटर इज़ यूज टू मेजर लार्जर कैपेसिटीज़ लाइक अ बिग टैंक ऑफ वाटर। लेकिन किलो लीटर का यूज़ हम लोग बड़ा सा कैपेसिटी का में यूज करते हैं, जैसे टैंक में पानी भरा है तो उसके लिए किलो लीटर का यूज करते हैं। द यूनिट कैन बी चेंज फ्रॉम वन टू अनदर। यूनिट जो है चेंज हो सकता है वन से दूसरे में, एक से दूसरे में। जैसे 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1 लीटर और 1000 लीटर इक्वल टू 1 किलो लीटर। अब आइए मेज़रमेंट ऑफ टाइम। टाइम को कैसे मेज़र करते हैं, तो टाइम एक्चुअली होता क्या है। द पीरियड बिटवीन 2 इवेंट इज कॉल्ड टाइम। माने कि वह अवधि जिसमें 2 इवेंट को मापा जा सकता है, उसको देखा जाए। कोई इवेंट है, इतना समय से इतना समय तक हुआ, ठीक है, मैंने वो आपको पढ़ाया 1 बजे से 2 बजे तक, तो 1 से और 2 इतने टाइम से स्टार्ट किया और इतने टाइम से, तो उसी को कहते हैं मेजरमेंट ऑफ। तो कैसे कितना घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, आवर हुआ, क्या हुआ। तो सम ऑफ यूनिट यूज टू मेजर टाइम आर सेकेंड, मिनट एंड आवर। कुछ यूनिट है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं समय को मापने में, तो उसमें हम लोग सेकेंड, मिनट और आवर, ये 3 से मापते हैं। तो द यूनिट कैन बी चेंज फ्रॉम वन टू अनदर। यूनिट भी चेंज हो जाता है एक से दूसरे में। एग्जाम्पल 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट और 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर। अब मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर कर, भाई तापमान भी तो मेजर करना होता है, कितना डिग्री है, कितना क्या है। तो टेम्परेचर होता क्या है, तो टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ हाउ हॉट कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। कोई वस्तु कितना गर्म है, कितना ठंडा है, इसी को मेज़र किया जाता है, इसी को कहते हैं टेम्परेचर। इट इज़ मेज़र करने के प्रोसेस को टेम्परेचर, तापमान हुआ। इट इज़ मेज़र यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर। इसका हम लोग यूज करते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट के कारण, उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं थर्मामीटर। और यूनिट यूज टू मेज़र टेम्परेचर आर डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब डिग्री सेल्सियस का यूज करते हैं, ठीक है, मेज़र करने के लिए, टेम्परेचर मेज़र करने के लिए ये यूनिट है डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट। डॉक्टर यूज़ अ थर्मामीटर टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट्स व्हेन ही सी हर फीवर। डॉक्टर यूज़ करते हैं टेम्परेचर मापने के लिए, बॉडी के टेम्परेचर, पेशेंट के टेम्परेचर मापने के लिए, ठीक है, जब बुखार होता है। ये थर्मामीटर दिख रहा है यहाँ पे, कुछ है पैथॉन क्या है, ये सब का कीवर्ड है। आप लोग इसको बार बार वीडियो को चलाकर, ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर बेटा जी कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। ओके बाय।